नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज में हुई भगदड़ और उसमें कई लोगों की जान को लेकर विपक्ष ने योगी सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े किए। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार के जारी आंकड़े सच्चाई से मैच नहीं करते। प्रशासन के मुताबिक भगदड़ में 30 लोगों की जान गई और 90 लोग घायल हुए। हालांकि विपक्ष ने इन आंकड़ों को गुमराह करने वाला बताया। इधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को सही आंकड़े बताने चाहिए, क्योंकि मौनी अमावस्या के मौके पर जो भगदड़ हुई उसकी भयावहता सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों से कहीं ज्यादा नजर आ रही है। इसी को लेकर सपा ने संसद में जमकर हंगामा काटा। हंगामा तो सोनिया गांधी के बयान पर भी मचा है। राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण को पहले राहुल ने उबाऊ और फिर मां सोनिया ने राष्ट्रपति के लिए पुअर लेडी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। जब इस पर माफी की मांग की गई तो विवाद ज्यादा बढ़ा और प्रियंका ने तो मां सोनिया का बचाव किया। तो कैसे सपा ने संसद को बनाया सियासी अखाड़ा? सोनिया के बचाव में क्या बोली प्रियंका गांधी वाड्रा? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या आज बजट सत्र के दौरान जिस तरह से बजट पेश किया जा रहा था, तो उस मौके पर कुंभ का मुद्दा उठाना स्वाभाविक था या फिर ये जानबूझकर किया गया? देखिए, ये गिद्ध राजनीति है, ये गिद्धों वाली राजनीति है। आपको सरकार से सवाल उठाना है तो कहां उठाएंगे आप? द राइट प्लेस इज लखनऊ, राइट प्लेस इज विधानसभा लखनऊ। क्या लोकसभा में आप बवाल करेंगे? पार्लियामेंट से वॉकआउट करेंगे? पार्लियामेंट से वॉकआउट करने का क्या कारण था? देयर इज नो रीजन। बजट जैसा इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, आप उसमें भी विघ्न डाल रहे हो। इसका मतलब है कि एक तो इमेच्योर पॉलिटिक्स है ये। नंबर 2, आप इतने डेस्परेट हो गए हो, इतने डेस्परेट हो गए हो क्या साबित करने के लिए कि जो बीजेपी की सरकार जो है ना, वो एंटी हिंदू सरकार है। लोग मर गए, संख्या नहीं बता रहे। आप इधर घंटी डुलाते रह गए और उधर योगी आदित्यनाथ ने बाजी मार ली। भाई, इतनी हिम्मत कोई करेगा कि जिस हिसाब से आप दिखा रहे हो कि इतनी अव्यवस्था है, लोग सब नाराज हैं, संत भी नाराज हैं, लोग नाराज हैं, वहां पे लोग गालियां दे रहे हैं कि कोई इंतजाम नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन सीएम योगी खुद पहुंच गए हैं। पहुंच गए। इतनी हिम्मत चीफ मिनिस्टर बनते कर सकते थे। डर के मारे तो तुम नोएडा नहीं आते थे कि नोएडा आया तो वह इस्तीफा हो जाएगा। ये सब समाजवादी हैं। ये लोग इतने नौसिखी किस्म के लोग हैं। ये लोग वहां गए, योगी आदित्यनाथ कल गए, और जो एक लीडर का काम होना चाहिए कि तमाम अधिकारियों का मनोबल जो है सॉलिड करके लौटे हैं। वो साफ साफ कहा, हादसा हो गया, घटना घट गई, कोई बात नहीं है, इसकी जांच वो अपना चलता रहेगा, लेकिन मनोबल डाउन नहीं करने का है। ये क्या कह रहे हैं? डीआईजी क्यों नहीं सस्पेंड हुआ? वो मेरा अधिकारी सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? वो एसएसपी सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? योगी के इस्तीफे तक की मांग कर रहे थे कि योगी को इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई, ये तो मैंने ऐसा है कि चुनाव से हरा दो, योगी जी का इस्तीफा हो जाएगा, उसके पहले नहीं होने वाला। ये सब भाई, तुम जब मुख्यमंत्री थे तुमने इस्तीफा दिया था, 45 लोग मर गए थे। आजम खान इंचार्ज था इसका महाकुंभ का। ये बेकार की बात है। अब कई सारे बाबाओं को भी हवा दिया गया। एक पहुंच गया वो फर्जी शंकराचार्य, है ना। जब चारों शंकराचार्य आकर के नहाए तब उसका चेहरा नहीं नजर आ रहा था। ये घटना घटने के बाद अचानक से वो फर्जी शंकराचार्य पहुंच गया। केस चल रहा है उसके ऊपर, कांग्रेसी शंकराचार्य है। अब वो जाकर के वो डिमांड कर रहा है योगी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब तक योगी रहेंगे तब तक हिंदुओं के साथ जो है अन्याय होगा। मैंने क्या करवा रहे हो तुम लोग?
5 आदमी नहीं पीछे उसके, 5 आदमी उसके पीछे नहीं कि कोई फर्जी बाबाओं को आगे लगा दिया, कहीं कहीं कोई ट्वीट आ रहा है कि कुछ नहीं हुआ। अखाड़ा परिषद में कल गए वो, और अखाड़ा परिषद की तरफ से जो बयान आया वो बताता है कि जो घटना घटी, क्या है अखाड़ा परिषद की तरफ से बयान कि जो घटना घटी उसके लिए न पुलिस जिम्मेदार है, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। भीड़ बहुत ही ज्यादा आ गई, और जो एंगल निकल रहा है कि इसमें कुछ लोगों की बदमाशी भी है। ये वॉकआउट कर रहे हैं ना, वो सब सीसीटीवी में है। ये बदमाशी करने वालों में कहीं समाजवादी पार्टी लोगों के नाम आ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे अखिलेश यादव को। बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस तरह से कुंभ को लेकर संसद में हंगामा हुआ, क्या विपक्ष की आदत बन गई है कि संसदीय मर्यादाओं को तोड़ना है? देखिए, संसद में बजट सत्र के दौरान बजट पेश हो रहा था, और अखिलेश यादव ने जो किया वो कुंभ को लेकर अगर देखा जाए तो उनकी सियासत तो एक गंदी डर्टी पॉलिटिक्स कहा जाएगा। लेकिन एक और नया चीज देखने को मिला संसद के अंदर, जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच के अंतर को दिखाता है कि इस बार संसद में जो विपक्ष के नेता और दूसरे पार्टियों के, कांग्रेस के अलावा दूसरे पार्टियों के जो सांसद थे, वो किसके पीछे नजर आए? अखिलेश यादव के पीछे। पहली बार इस बीच में कभी भी एक मुद्दा ऐसा आया जो अखिलेश यादव लेकर आया, वॉकआउट किया अखिलेश यादव के मुद्दे पर, राहुल गांधी के मुद्दे पर नहीं। अभी तक क्या हो रहा था? नेता नेता नेता, कौन? राहुल गांधी। ऐसा लग रहा है कि इतने दिनों में स्थितियां ये हो गई कि विपक्ष के नेता के तौर पर ममता बनर्जी और दूसरे स्तर पर अखिलेश यादव के बीच सेटिंग हो गई है कि हम दोनों अपने मुद्दे उठाएंगे, ये राहुल गांधी को छोड़ो। अगर हम दोनों भी साथ में रहते हैं तो हमारे पास कितने सांसद होंगे? 62। दूसरी सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी सपा है, तीसरी पार्टी है ममता बनर्जी की टीएमसी, और ये दोनों साथ में है तो विपक्ष की दूसरी छोटी मोटी पार्टियां तो उनके साथ ऐसे ही आ जाएगी। शरद पवार किसी तरफ पर नहीं है, न कांग्रेस की तरफ न उनके तरफ। ऐसे वो राहुल गांधी के खिलाफ वो भी बोल चुके हैं, लालू प्रसाद यादव भी बोल चुके हैं कि नहीं नहीं, ममता दीदी को कमान संभालना चाहिए। तो कभी ममता, तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, संसद में वो तो आएंगे नहीं। उनकी पार्टी में अखिलेश यादव के कद का कोई सांसद नहीं है जो कि पूरे विपक्ष को मैनेज कर सके। वो सारे सांसद हैं, लेकिन अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और इसलिए आज जो दिखाई पड़ा वो स्पष्ट था कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी की अहमियत को अखिलेश यादव ने खत्म कर दिया संसद के अंदर, और संसद के बाहर दिल्ली में उन्होंने राहुल गांधी को औकात दिखा दी कि देखो, रोड शो हम दो लड़कों की जोड़ी नहीं, ये किन जोड़ी की बात करें, ये दोनों का अलग नाम देना पड़ेगा, फर्जीवाल और उधर अखिलेश यादव का। इन दोनों की जोड़ी अब दिल्ली चुनाव में है। ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव नहीं आए, या प्रियंका वाड्रा जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान रैलियों की वो फोटो, वो वीडियो अभी भी होगा, जिसमें अखिलेश यादव उधर से गुजर रहे हैं, प्रियंका वाड्रा इधर से गुजर रही है, और दोनों देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मीडिया में खबरें चली कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये दोनों साथ साथ चुनाव लड़ रही है, इसलिए कांग्रेस को वोट देने से, अपना वेस्ट करने वोट से बढ़िया है कि समाजवादी पार्टी को वोट दो। इसलिए मुसलमानों ने पूरी तरह से कांग्रेस को छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में दोनों साथ आए तो कुछ स्थितियां बदली। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने जो संसद के अंदर किया, उनकी पॉलिटिक्स जो थी गंदी थी, समझदारी उतनी ही है, क्योंकि वो ये समझ नहीं पाते कि ये विधानसभा है या लोकसभा है। आज तक विधानसभा में ही ज़्यादातर बैठे, पहले लोकसभा में जब बैठते थे तो नए थे, उस समय और नए थे, कोने में बैठे रहते थे। लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पाए कि बजट पेश किया जा रहा है तो बजट के अलावा कोई और चर्चा करेंगे, कोई और बात उठाएंगे, तो इसका मतलब लोग हमें क्या क्या कहेंगे ये वो भी अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन विपक्ष के सांसद जो उनके पीछे खड़े रहे, ये तो राहुल गांधी के लिए वही बात है कि अब या तो ये नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दें या फिर संसद में
उसी तरह से उपस्थित रहें जैसे कुछ समय पहले हुआ करते थे। पूरे संसद सत्र खत्म हो गया, राहुल गांधी 2 दिन गए, सबसे लोएस्ट अटेंडेंस इनका होता था, वो स्थिति अभी दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, तो संसद में यहाँ पर अखिलेश की सियासत राहुल गांधी पर भारी पड़ रही है और ये राहुल गांधी के लिए एक बड़ा झटका भी है। लेकिन झटका तो सोनिया गांधी के बयान से भी कांग्रेस को लगा, लेकिन बचाव में कोई नहीं आया, सिर्फ आई हैं बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा। देखिए, बचाव में क्या आएंगे, मैं तो देख रहा था एक वीडियो जी। राहुल गांधी बजट सेशन के बाद, बजट के प्रेजेंटेशन के बाद बाहर निकले तो बड़ी फुर्ती से भाग रहे हैं, मीडिया से बच के। मीडिया वाले पीछे दौड़ गए, वो पूछ रहे हैं कि भाई नेता प्रतिपक्ष हो, इधर का कंपार्टमेंट खाली तो नहीं है। लोगों ने पूछा कि भाई बजट के ऊपर आपकी क्या राय है, मुंह में ताला बंद, वो भागे जा रहे हैं, कार से कभी इधर घुस रहा है, कभी उधर घुस रहा है। पीछे से कोई कह रहा है कि भाई 4000 पैदल किलोमीटर चल लिए हो, अभी तो स्लो हो जाओ, जवाब तो दे दो। क्यों? सिर्फ इमेज बनाने के लिए कि वो आरबीआई के चीफ से बात करना, पूर्व चीफ से, हाँ, अमर्त्य सेन से बात करना, 2-4 इकोनॉमिस्ट से बात करना, इमेज बनाने के लिए। ये कहाँ से पता नहीं कौन डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स पढ़ के आया ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से, फर्जी। आपके पास 2 शब्द बजट के ऊपर कमेंट करने की औकात थी आपकी, प्रधानमंत्री बनेंगे ये, तो ये भाग खड़े हुए। बेटी प्रियंका को भी सामने आना चाहिए। ये कल वो जो ट्यूशन मिल जाएगा उसके बाद आएगा, हाँ, बस वो चिट दे देगा कोई कि भाई ये बोल देना है, वो उसके बाद वो बोलेंगे। इन लोगों को आना ही नहीं चाहिए कि अगर आएंगे तो मीडिया पूछेगा तो ऐसे ही भागना पड़ेगा। तो बेटी आई किस चीज़ के लिए? तो बेटी से कोई सवाल नहीं कर रहा था, सबको मालूम है कि उसके पास भी उधर वो भाई से कदम आगे है ना, भाई से कदम आगे है। तो वो अपनी माँ को डिफेंड कर रही है कि वो तो कोई गलत बात नहीं कही। अच्छा, गलत बात नहीं कही ना। राष्ट्रपति महोदया को आप पुअर थिंग कहोगे, पुअर लेडी कहोगे? ये किस तरह का परवरिश जो है एक गांधी परिवार में लोगों को दिया जा रहा है? ये माइंडसेट है। मैंने कल भी कहा कि ये एक गांधी परिवार के अंदर कि सब कुछ देश के ऊपर हमारा बपौती है, गांधी परिवार के आगे सब लोग नौकर हैं। ये एक घृणित मानसिकता है जिससे ये लोग ग्रस्त हैं। इट इज हाई टाइम कि गांधी परिवार के लोग जो है वो थोड़ा सा अपनी पॉलिटिकल ट्रेनिंग जो है वो वहाँ ग्रूमिंग क्लास चलना चाहिए। वो पता नहीं कोई बताता था कि कोई ये योगेंद्र यादव पॉलिटिक्स का क्लास ट्यूशन पढ़ाते थे राहुल गांधी को, पता नहीं क्या कचड़ा पढ़ा करके गए कि अभी तक इनको समझ में नहीं आ रहा है। सोनिया गांधी के ऊपर जो बयान आया और उस पर बीजेपी ने जिस तरह की रणनीति अपनाई, जब सोमवार को कार्रवाई शुरू होगी तो एक बार फिर इस बयान पर हंगामा देखने को मिलेगा। देखिए, अंदर में कोई इस बात को लेकर हंगामा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम कर दिया जी। और आगे ये जब चर्चा के दौरान ये लोग सवाल उठाएंगे तो हंगामा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक बैकअप प्लान रख लिया है कि आपने जो किया उसके लिए एक दिन में हमने आपके पूरे उस मानसिकता को उजागर कर दिया। पीएम मोदी भी सामने आ गए, राष्ट्रपति भवन की तरफ से इन लोगों को चेता दिया गया कि देखो तुम गलत कह रहे हो, ये डिग्निटी है राष्ट्रपति के ऑफिस की और उस ऑफिस की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। अगर ऐसा करते हो तो ये गलत माना जाएगा और फिर आगे क्या होगा उसके बारे में बाद में जानकारी देंगे। ये आगे के लिए है कि आगे ये लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन चर्चाएं हो रही है। प्रियंका वाड्रा सामने आई और उन्होंने कहा मेरी माँ 78 साल की हो गई है और फॉर्मली हम लोग आपस में एक फैमिली मेंबर के तौर पर बातचीत कर रहे थे। तो संसद के कंपाउंड के अंदर ये पारिवारिक भोज चल रहा है या पारिवारिक पार्टी चल रही है,
कि आप कोई भी ऐसी बातें कर दोगे जो मीडिया वाले उसे दिखा लें, वो उनके नज़रों में आ जाए, क्योंकि मीडिया वाले सामने हैं, प्रियंका वाड्रा भी है, राहुल गांधी भी हैं और सोनिया गांधी भी हैं। तो प्रियंका वाड्रा से बोलो या राहुल गांधी से बोलो, अगर आप बोल रही हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पर बोल रहे हैं। आप 10 जनपद के अंदर कमरे में बैठकर किसको गाली देते हो, किसके बारे में क्या कहते हो, देश के बारे में क्या कहते हो, हिंदुओं के बारे में क्या कहते हो, ये अभी तक बाहर नहीं आया है। लेकिन ये तो सबको पता है कि 10 जनपद के अंदर आप लोग करते क्या हो। हिंदू पर्व त्योहारों के अंदर कभी भी अंदर से होली मनाने की तस्वीरें नहीं आई, न दिवाली की तस्वीरें आई, नहीं कोई नवदुर्गा के समय में, नवरात्रा के समय में कोई पूजा पाठ की तस्वीरें आई। हाँ, एक मोनालिसा की तस्वीरें आई, एक फिर वो क्रिश्चियनिटी वाले कुछ पेंट सामने आए, यही दिखाई पड़ता है। तो आप अंदर में क्या करते हो ये डायरेक्ट कोई नहीं जानता, लेकिन बाहर में आकर अगर आप ऐसी बातें करोगे तो वो सवाल तो उठेगा, और सोनिया गांधी पर सवाल उठ रहा है, वो आगे धीरे धीरे पकेगा। जब ये दलित की बात करते हैं, जैसे अभी राहुल गांधी ने बजट पर कहा कि बजट पर कहने के लिए, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, उनके पास कोई शब्द तो थे नहीं, लेकिन एक घिसा पिटा रिकॉर्डर जो है कि बजट मेकिंग प्रोसेस में कोई ओबीसी नहीं है, कोई दलित नहीं है। ये ऐसी बातें बोलने के लिए इनके पास ट्रेनिंग पहले से मिली हुई है कि दलित और ओबीसी या हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग बनाने में हो। ये नहीं कहेंगे कि हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले इनके सर्वोच्च लीडर हों। राहुल गांधी इस्तीफा देकर आए कि नहीं भाई, हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, कोई दलित ही प्रधानमंत्री बनेगा अगर कांग्रेस जीतती है तो। ये अपने मुंह से बोल दे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना तो एक अलग मजबूरी है, क्योंकि वो डमी है, वो कुछ कर नहीं सकता। तो ये इन लोगों की मानसिकता है। तो इस बात की चर्चा जैसे इन्होंने की, अब दलित राष्ट्रपति यानी कि पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति पर आपकी टिप्पणी सामने आ गई, सवाल इन लोगों से पूछे जाने लगे। तो अभी कांग्रेस इस मुद्दे पर बैकफुट पर है, और इनकी जो मानसिकता बनी है, जो राजशाही परिवार की मानसिकता है, उसके पीछे का एक बड़ा कारण ये भी है कि इन लोगों का राजमहल जो मिलता है वो फिर बदलता नहीं है। तो जैसे राहुल गांधी ने पिछले दिनों कहा था कि मुझे तो पता ही नहीं था ये घर जिसमें इंदिरा गांधी यानी उनकी दादी रह रही हैं वो हमारा नहीं है, हम लोगों ने इसे अपना ही घर मान लिया था। तो इन लोगों ने भी इसे अपना ही घर, इस देश को अपनी संपत्ति और पीएम के सिंहासन को ये राजशाही वाले सल्तनत काल के लोगों की तरह, मुगल काल के लोगों की तरह अपने आप को राजा समझ लिया है। अब इस मानसिकता को तोड़ने की बात चल रही है कि क्या क्या आगे एक्शन लिया जा सकता है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बजट पेश करने के दौरान संसद में विपक्ष के हंगामे से साफ है ये कभी नहीं सुधरेंगे। लोकसभा स्पीकर की भी हिदायत उन्हें देनी पड़ी कि बजट आम आदमी के लिए, इसे सुने। लेकिन सपा मुखिया को तो अपनी सियासत चमकानी थी, लेकिन सोनिया के बयान पर फंसी कांग्रेस भी बैकफुट पर नजर आ रही है। एक बार फिर विपक्ष पूरी तरह से बेदम नजर आया। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।